जो कौम, जो जाति, जो वर्ग संघर्ष करना छोड़ देता है, उसको सब लोग भुला देते हैं। इतिहास उसी का बनता है, उसी का याद किया जाता है जिन्होंने पराक्रम दिखाया हो, जिन्होंने साहस दिखाया हो, जिन्होंने अपना बलिदान देने से भी अपने आप को कभी पीछे ना रखा हो। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि जब इतिहास दबा दिया गया हो, कुचल दिया गया हो, उसका दुष्प्रचार किया गया हो, लेकिन समय आता है, हर एक चीज का समय है। जिस तरह दूर सुदूर से लेकर पूरे भारतवर्ष पर चक्रवर्ती सम्राट मीर भोज का साम्राज्य था और बचपन में छोटी चीज पाई, लेकिन कला से, कौशल से, त्याग से उसी साम्राज्य को दूर तक फैला दिया। समय आगे बढ़ा, सब लोगों ने सोचा कि ये गुर्जर प्रताप जो पूरे देश पर शासन करते हैं, जिनके शासन करने की कला में गरीब, गुरबा, लाचार, पीड़ित, शोषित सब खुशहाल है, तो अलग अलग जगह के लोगों को ये बात उस समय नहीं पची और धीरे धीरे चीजें छीन होती गई। पहले अरब आक्रांता आए, उन्होंने लोगों को कुचला। उसके बाद इस देश में सैकड़ों सालों तक अंग्रेजों का राज रहा। उस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अगर बुगुल बजाने वाले लोग, और मैं जिस धरती से आता हूं, उस धरती पर 1857 की क्रांति के नायक धन सिंह कोतवाल सरी के लोग, जिनके इतिहास को छुपा लिया गया, दबा दिया गया, कूचक रचकर उसको कहीं दूर कर दिया गया। 1857 की क्रांति, जिसकी शुरुआत मेरठ से मानी जाती है और फिर पूरे उत्तर भारत तक फैली, लेकिन कई लोगों को यह जानकारी शायद नौजवान साथियों ना हो। जिस हम धन सिंह कोतवाल जी की बात करते हैं, उन्होंने सिर्फ अपने प्राणों की आहुति देश के लिए नहीं दी, उनके पूरे गांव को अंग्रेजों ने तोप लगाकर छोटे छोटे बच्चों को फांसी वहां पर लगा दी और गजट में 80 लोगों के नाम उसी पांचली मेरठ के दर्ज हैं। लेकिन समय बदला, ना देश की आजादी के पहले और ना देश की आजादी के बाद इंसाफ नहीं मिल पाया। मैं बधाई दूंगा ग्वालियर के साथ साथ भिंड, मुरैना, झांसी, जालौन, उरई, औरैया के भी लोग यहां पर खड़े हैं और हमारे साथ साथ यादव समाज, कुशवाहा समाज, लोधी समाज। और मैं सब लोगों से बात कहूंगा कि ये ध्यान रखना, जो लोग जातियों को जोड़ते हैं वो ताकतवर होते हैं, जो तोड़ते हैं वो हल्के रह जाते हैं। इसके साथ साथ ये भी बात बता दूं, हमेशा संघर्ष करने का मद्दा रखिए, सवाल पूछने की सोच बनाइए। सरकारें आती हैं, जाती हैं, दल बनते हैं, बिगड़ते हैं। समाज पहले भी था, अब भी है और आने वाले समय पर भी रहेगा। इसलिए समाज से भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं जिस जात में जन्मा, उसमें हमारे महापुरुषों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, देश की आजादी के पहले भी और देश की आजादी के बाद भी। ऐसा देश का कोई बॉर्डर नहीं जहां पर हम और हमारे लोग अपने देश के लिए छाती लगाकर कुर्बानी देने के लिए तैयार न रहते हो। इसलिए मैं उससे कहना चाहता हूं